तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें पवन दूती का जो चैप्टर है इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है। इसमें ये बोला गया है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुवन से ओ ना भेजा संदेशा। ये कौन कह रही है? राधा कह रही है। किससे कह रही है? पवन से कह रही है, क्योंकि वो पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भेज रही हैं। तो वो प्रसंग में हम स्टार्टिंग में हम क्या डाल देंगे कि यह प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड से संकलित पवन दूतिका से लिया गया है। अगर गद्य खंड हो तो गद्य डाल दीजिए, और यहाँ पवन दूतिका जो चैप्टर है उसका वो डाल देंगे। फिर लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या करके क्या करना है, इसकी जितनी भी इसकी हिंदी बननी है वो लिखनी है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राधिका पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेश भेजा। तो ये राधा श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं इसमें, और किससे कर रही हैं? पवन से कर रही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। इसका सेकंड वाला जो है वो अभी करवा रहे हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस दूसरे वाले में क्या है, इस दूसरे वाले में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट तो ये बहुत ज्यादा ही है। तो उसमें यह है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। इसमें राधा पवन से कहती है कि अगर तुम श्री कृष्ण से मिलने जाओ तो रास्ते में अगर तुम्हें कोई जाते जाते अगर तुम्हें कोई पथ मतलब रास्ते में कोई क्लांत मतलब कोई दुखी नजर आए, तो जाके सन्निकट, तो उसके पास जाके उसकी क्लांतियों मतलब दुखों को मिटाना। तो इसमें साफ सीधी ये बात है। और इसकी अगर व्याख्या, प्रसंग पहले दिखा दिया, प्रसंग वैसे लिखना है, व्याख्या में ये करना है। व्याख्या ऐसी है, राधिका कहती है कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में, यदि कोई रास्ते में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना। तो ये सेकंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी कर लेना जरूर। अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पे। तो इसके बाद जो आता है, फिर आता है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप में ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। तो इसमें ये होता है, जो कैकेयी होती है वो भरत के साथ राम जी को लेने वन में जाती हैं और कहती हैं कि पहले तो प्रसंग डाल देंगे क्योंकि प्रसंग इम्पोर्टेंट होता है। तो सब में प्रसंग इस टाइप से भी डाल सकते हैं कि यह प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड से संकलित कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। फिर व्याख्या डाल के क्या लिखेंगे, मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि मतलब मैंने अब भरत अपने पुत्र का केवल बाह्य स्वरूप ही देखा है, दृढ़ हृदय नहीं देखा, मेरा दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, मैंने केवल इसके कोमल शरीर को ही देखा, इसके पारिमार्थिक स्वरूप को ना देख पाई, और अपना पूरा स्वार्थ चाहा, मतलब अपना पूरा स्वार्थ साधना चाहा, इसी कारण आज मेरा जीवन मतलब बाधाग्रस्त हो चुका है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, कैकेयी बोल रही हैं किससे? राम जी से।